अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में गर्मी अपने अरूज पर है और इसी गर्मी से बचने के लिए हमने इस्लामाबाद से रुख किया एक खूबसूरत जगह का, जिसे ज़ाती तौर पर मैं पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहता हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ साल के ज़्यादातर दिन मौसम खुशगवार रहता है। सरसब्ज पहाड़, बादलों से ढके मैदान और ऐसा सुकून कि अगर आप चाहें तो पूरा दिन नहीं बल्कि पूरी रात भी यहाँ गुजार सकते हैं। खुशकिस्मती से जब हम यहाँ पहुँचे तो एक खूबसूरत मौसम हमारा इंतज़ार कर रहा था। हर तरफ बादल ही बादल थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और पूरी वादी ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं और कहाँ निकल पड़े हैं ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। मौसम बहुत गर्म था। पिछले आप ये कहें कि 1 महीने से बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। इवन इन इस्लामाबाद, लाहौर भी बहुत बुरी हालत है। पेशावर हो, कराची हो, शदीद मौसम गर्म है 2026 के अंदर। और इस दफ़ा गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है और उसको फ़ील किया गया है। स्पेशली आप ये कहें कि अभी जुलाई स्टार्ट हो चुका है। जून बहुत गर्म था, जुलाई भी अभी काफ़ी गर्म है। लेकिन हमने प्लान बनाया कि चलते हैं ये गरम गरम मौसम को छोड़ के पहाड़ों में और ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय करने। लेकिन सुबह जब उठे तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अबर आलूद है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं एक ऐसी वादी में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो बहुत खूबसूरत है। बहुत बड़ी वैली है, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा हमने विज़िट किया, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए आप मेरे साथ चलिए। सफ़र करते करते हम इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पहुँच चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम कहाँ जाएँगे? यहाँ पे बहुत खूबसूरत 2 मोटरवेज़ का आगाज़ होता है, एक हज़ारा मोटरवे और एक सवात मोटरवे। तो देखते हैं हमने किस तरफ जाना है और फिर आपको एक खूबसूरत 2-3 जर्नीज़ का अहवाल तसल्ली से बताएँगे। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। लगली मोटरवे पे चढ़ते ही बारिश जो है रुक चुकी है, बट वेदर इज़ टू प्लेज़ेंट। हम जी इस वक़्त दरियाए इंडस को क्रॉस करने लगे हैं। दरियाए सिंध की सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है। तिब्बत के ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है और चाइना से होता हुआ इंडिया, लद्दाख और फिर देन पाकिस्तान में एंटर होता है और कराची के मुकाम पे ये समुद्र में जा मिलता है। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और अभी आप थोड़ा-थोड़ा समझ तो गए होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस रोड पे आते रहे हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। जिनको नहीं मालूम वो थोड़ा-सा इंतज़ार करें। अब आप थोड़ा-सा तो समझ गए होंगे कि मैंने मोटरवे को खैरबाद कह दी और एक नई मोटरवे में मैं टर्न कर चुका हूँ। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह बताते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हम कलाम जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम सवात मोटरवे पे तकरीबन चढ़ने वाले हैं और तकरीबन हम 5.25 घंटे में कलाम दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सवात मोटरवे बिलाशुबा पाकिस्तान की खूबसूरत मोटरवेज में से एक है और इसे M16 मोटरवे भी कहा जाता है। सवात मोटरवे के 2 फेस हैं। फेस 1 इज ऑपरेटिव, जो कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज यानी कि सवाबी से लेके चकदरा तक बनता है। फेस 2 अभी इन ऑपरेटिव है, जो कि चकदरा से लेके फतेहपुर तक जाएगा। टोटल इसकी लंबाई कर्नल शेर खान इंटरचेंज से लेके चकदरा तक 80 किलोमीटर की बनती है। चकदरा के मुकाम पर मोटरवे छोड़ने के बाद आपने अपना रुख सवात की जानिब कर लेना है। मोटरवे छोड़ने के बाद सवात की तरफ रुख करने के बाद आपने रास्ते से ये मोटा चावल ज़रूर खाना है। बहुत ही कम पैसों में एक सेहत बख्श ग़िज़ा है और बहुत लजीज है। अगर आप कलाम जा रहे हैं तो बाबे सवात क्रॉस करने के साथ ही आपने उल्टी तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेना है। यहाँ से आप बाईपास से होते हुए कलाम बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे। कलाम तक रोड बेहतरीन हालत में बनी हुई है और किसी भी तरह की गाड़ी कलाम बड़े आराम से जा सकती है। अगर आपने इंतहाई लजीज गन्ने का जूस पीना है तो रास्ते में मौजूद बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और मेरी रिकमेंडेशन है यहाँ से गन्ने का जूस ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चलिए आपसे बातें करते करते हम मटा को क्रॉस कर रहे हैं। मटा क्रॉस करने के बाद आपने अपना रुख सीधी तरफ कर लेना है। सफ़र करते हुए आपके सामने एक टी जंक्शन आएगा। अगर आप वहां से सीधे हाथ मुड़ें तो आप कलाम की तरफ चले जाते हैं, और अगर आप उल्टे हाथ मुड़ें तो आप एक ऐसी जगह की जानब जा पहुंचते हैं जो बेहद खूबसूरत है। ये रोड सीधी गबीन जब्बा जा रही है। तकरीबन यहाँ से 50 मिनट 1 घंटे की ड्राइव है। पार्किंग में जाने के बाद फिर आप गाड़ी को वहाँ पे पार्क करेंगे, उसके बाद पैदल 15-20 मिनट की वॉक कर लें, जीप हायर कर लें या हॉर्सेस हायर कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो एन रूटेड टू गबीन जब्बा। इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन इस जगह पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। हल्के हल्के बादल आ चुके हैं जी। यहाँ से लिखा है जी गबीन जब्बा 20 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। चलिए जी चलते हैं गबीन जब्बा। बादल आ चुके हैं और थोड़ा सा मौसम अबरआलूद हो चुका है। तकरीबन जिस टाइम से हम गबीन जबा के लिए मुड़े हैं तो तकरीबन 12:52-53 थे। और हम ये भी देखेंगे कि टोटल जो ये 20 किलोमीटर का रास्ता है ये कितनी देर में तय होता है जी, और रोड की कंडीशन क्या है। रोड पे बहुत सारे टर्न हैं, जगह जगह आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे रहने की जगह भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जुलाई के महीने में सबसे बेहतरीन है जी, दिस इज द गुड पार्ट। ऊपर पहाड़ों पे लग रहा है कि बारिश हो रही है। अब अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि हम खैरियत से जाएं और बारिश ना हो और हम गबीन जब्बा का एंजॉय करके टाइम पे कलाम पहुंचे। और इरादा तो ये है कि अगर वक्त मिला तो हम ग्रीन टॉप भी आज ही कर लेंगे और कल सुबह का फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत दफ़ा कलाम आ चुके हैं और हमने बहुत सारे स्पॉट्स एक्सप्लोर किए। जो स्पॉट्स एक्सप्लोर नहीं थे उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम आए हैं। अब थोड़ा सा ये सस्पेंस में रखूंगा कि वो स्पॉट्स कौन से हैं जिसके लिए हम इस दफ़ा दोबारा कलाम चौथी या पांचवी दफ़ा आए हैं जी। तो उसके लिए आप मेरे आने वाले वीलॉग्स का इंतज़ार कीजिएगा। कुछ फील जी ऐसी आ रही कि आप जैसे मरी या नथिया गली के अंदर जो है सफ़र कर रहे हैं। रोड अच्छा बना हुआ है, टर्न बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि शार्प हैं। और 20 किलोमीटर का रास्ता मुझे लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आप गाड़ी को 40-50 ऊपर नहीं चला पाए, मगर 50 स्पीड भी इस रोड पे ज़्यादा है। तो बस हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इरादा तो यही है कि हम गबीन जब्बा को विज़िट करके इसको थोड़ा सा एंजॉय करके टाइम पे कलाम पहुँचें। तो देखते हैं। यहाँ पे लिखे जी कैंपिंग पॉट्स 8 किलोमीटर दूर है और गबीन जब्बा 9 किलोमीटर, और गबीन जब्बा जो मेडोज़ हैं वो 10 किलोमीटर दूर हैं जी। तो यहाँ कुछ स्पॉट्स भी बनाए गए हैं, तो देखते हैं वो किस तरफ है। अगर टाइम हुआ तो उसको भी विज़िट करेंगे जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। तो आपको टर्न पे ज़रा एहतियात करनी है और ऐसे लोगों से आपने बचना है जी। बस हम तकरीबन करीब हैं जी गबीन जब्बा के। और अच्छी बात ये है कि ये जगह लेस क्राउडेड है। रोड बिल्कुल बेहतरीन हालत में है। रास्ते में एक आध छोटा मोटा पैच है, लेकिन हर तरह की गाड़ी आराम से गबीन जब्बा आ सकती है। और यहाँ से हमने कहाँ जाना, नहीं सीधा जाना है कि उल्टे हाथ जाना है, पूछते हैं अभी लोगों से। तो गबीन जब्बा जी सीधी रोड पे ही जाना है। रास्ते में एक रोड आती है उल्टे हाथ पे भी, लेकिन आपने इसी रोड को पकड़ना है और यही रोड सीधा वो गबीन जब्बा लेके जाएगी। मज़े की बात है कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बस अब देखना ये है कि हम इस बारिश में क्या ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन करीब हैं तो कोशिश करते हैं। अम्ब्रेलास भी अपने साथ लेके आए हैं। अगर मुनासिब हुआ, सेफ हुआ और बारिश थोड़ी हल्की होगी तो गबीन जबा ऊपर होके आएंगे। बस आप दुआ करें कि बारिश थम जाए और हम गबीन जबा टॉप से होके आएं। बारिश मुसलसल हो रही है और हम गबीन जबा के करीब हैं। हमें बताया गया कि जिस टर्न से हम मतलब सीधे हाथ मुड़े तो कलाम था, उल्टे हाथ मुड़े तो गबीन जब्बा। तो लोकल लोगों ने बताया कि हमें वहाँ से कोई 50 मिनट लगेंगे और मज़ीद फिर ऊपर टॉप तक जाने के लिए आपको 15-20 मिनट। लेकिन अभी तकरीबन हम के 20-22 मिनट में गबीन जब्बा के करीब आ चुके हैं और बोर्ड पे दिखा रहा था कि सिर्फ 3 किलोमीटर गबीन जब्बा दूर है। तो मेरे ख्याल में
आप आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। तो ख़ैर देखते हैं, पहले हम पहुँच जाएँ तो फिर आपको मैं पूरी तसल्ली से बताऊँगा तफ़सील से कि वाक़ई क्या 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है या पूरा घंटा लगता है जी। लेकिन जगह बेहद खूबसूरत है जी। वन्स अगेन रश ना होने के बराबर है, टूरिस्ट ना होने के बराबर है, रोड बेहतरीन एस्फाल्ट रोड है, छोटे-छोटे गाँव आपको रास्ते में नज़र आते हैं, बड़ा बेसिक लिविंग आपको यहाँ पे नज़र आती है। इट्स अ गुड प्लेस ही, वेरी गुड प्लेस। हम जी कोई 25 मिनट में आप कहें कि इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं, जहाँ पे आप गाड़ी को पार्क करके जीप हायर कर सकते हैं और यहाँ पे आने-जाने का जो किराया ये बता रहे हैं 5,000 रुपए है एक फैमिली का। आप पूरी गाड़ी लें और आगे तक जाएँ। अगर आपके पास थोड़ी-सी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी है या टोयोटा भी है, तो ये अगले पॉइंट तक भी जा सकती है, जो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर का बनता है। वहाँ भी जीप्स खड़ी, वहाँ पे भी जीप हायर कर सकते हैं। लेकिन बकौल इन लोगों के कि यहाँ से जो चार्जेज़ हैं वो तकरीबन 5,000 रुपए हैं, वहाँ से लेंगे, वहाँ से भी 5,000 लेंगे। तो बेहतर है गाड़ी यहाँ पार्क कर लें और यहाँ से जीप हायर कर लें। और अगर आप थोड़ा ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो गाड़ी आप फिर 4 किलोमीटर यहाँ से आगे ले जाएँ, गाड़ी पार्क करें और फिर पैदल आप ऊपर जो है वो चलें। यहाँ से जो जीप हज़रात रास्ता बता रहे हैं कि तकरीबन वन साइड 35 एक मिनट का रास्ता है जाने का और फिर वापस 35 मिनट आने का है। तो देखते हैं जी, हम अब टॉप तक जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या सूरत-ए-हाल है। जगह बहुत खूबसूरत है और बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी है लेकिन बादल गहरे अभी तक मौजूद हैं। जहाँ से हमने जीप हायर की वहाँ से यहाँ तक ना 2-3 पैच काफ़ी ख़राब अभी तक रास्ते में आए हैं। अगर आपकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी है तो फिर आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप काफ़ी तंग होंगे। तो अगर किराया यहाँ का वहाँ का भी सेम है तो बेहतर है कि फिर आप गाड़ी को यहीं पे पार्क करें और यहीं से आप जीप पे बैठ के आगे चले जाएँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मज़ीद सवारियाँ भी को हैं तो उनके साथ गपशप लगाएँ और शेयरिंग में भी आप यहाँ पे आ जाएँ। जिस जगह से हमने गबीन जबा के लिए टर्न किया तो हमें आप कहें कि तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट लगे पार्किंग तक। पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, जीप हायर की, अभी हम गबीन जबा टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगता है। यहाँ से अगर आप नीचे जाएँ तो ट्राउट फिशिंग फार्म भी है। मल्टीपल रोड के पैसेज यहाँ पे आपको ख़राब मिलेंगे, तो इफ यू आर ड्राइविंग ऑन योर ओन कार तो देन यू नीड टू टेक केयर। ये जो रोड है गबीन जबा पॉइंट तक बिल्कुल ठीक रोड था, लेकिन 2022 में सैलाब आने के बाद ये रोड काफ़ी यहाँ से ख़राब हुई। तो इसकी मुरम्मत का काम थोड़ा बहुत लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये काम जल्दी कंप्लीट करना चाहिए ताकि टूरिस्ट यहाँ पे बड़े आराम से आ सकें। अब यहाँ पे थोड़े टूरिस्ट हमें नज़र आए हैं। अगर आप यहाँ से खच्चर हायर करवाना चाहें और ऊपर 2 मेडोज़ हैं, एक पहला मेडोज़ आएगा फिर एक टॉप पे मेडोज़ आएगा, तो वहाँ तक आने जाने का तकरीबन 1500 पर घोड़ा ही आपसे लेंगे। ये हम दूसरी पार्किंग तक आ चुके हैं जी। पहले यहाँ तक बिल्कुल एस्फाल्ट रोड था, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि 2022 में जब सैलाब आया उसके बाद ये रोड मल्टीपल पैचेस से ख़राब हो गया। अभी यहाँ पे आप अपनी गाड़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की लेके आ सकते हैं। सेडान गाड़ी मैं रिकमेंड नहीं करता और यहाँ से फर्दर आप हाइक भी कर सकते हैं, घोड़े भी हायर करा सकते हैं, जीप भी हायर कर सकते हैं। तो ये पार्किंग एरिया है जी। लेकिन रोड की कंडीशन यहाँ काफ़ी ख़राब है जी। बेहतरीन किस्म की जी स्टीप किस्म की चढ़ाई है और तगड़ा ड्राइवर तगड़ी गाड़ी यहाँ तक आ सकते हैं जी आराम से। वो ऊपर देखे आपको नजर आएगा।
गाड़ी का 4x4 लगा दिए जी, लेकिन गाड़ी के टायर इस जगह पर स्लिप कर रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट और अच्छी खासी चढ़ाई है जी, स्टीप चढ़ाई है बिल्कुल। और अगर आप अपनी फॉर्च्यूनर या बड़ी गाड़ी यहाँ लेके आते हो, टायर पंचर हो गया, तो फिर आपके लिए बड़ी खबारी है जी। तो बेहतर है नीचे से जीप हायर कर लें या पैदल आ जाए। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त किस्म का मसाज हो रहा है जी, ज़बरदस्त किस्म का। कोई बेहद ख़राब रोड है और उस रोड पे जीप जो हचकोले खाती है और रोड कई दफ़ा को लगता है कि गाड़ी स्लिप कर रही है। तो अच्छा ट्रैक है, लेकिन उनके लिए जो कि ऑफ रोडिंग का शौक़ रखते हैं और हम तो खैर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है जी। असल में वंस अगेन जहाँ पे इंसानों के कदम कम पहुँचे हैं, वहाँ पे जगह अभी भी खूबसूरती वहाँ पे कायम है जी। अब ये देखें कि बिल्कुल रॉ ब्यूटी है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम हैं। और आप यकीन करें जो कि जब हम कबीन जब्बा की रोड पे आए, मतलब वो रास्ता जहाँ से आप सीधे हाथ मुड़े तो कलाम, उल्टे हाथ मुड़े तो कबीन जब्बा, वो रोड itself इतनी खूबसूरत थी, रास्ते इतने खूबसूरत थे और जो लैंडस्केप था ना उसके क्या ही कहने। और अब ये जगह देखें आप, असल में कैमरे में ना वो रॉक स्टडी लगा है तो आपको शायद झटके नजर आए, लेकिन तबाकुन किस्म की रोड है। तकरीबन आप ये कहें कि अगर आप जी पे हैं तो 15-20 मिनट में आप, बल्कि 20 मिनट में आप पहले टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो ये हम पहले टॉप पे पहुंच चुके हैं जी। यहाँ पे काफ़ी जीप्स खड़ी हैं और थोड़ा सा रश यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे है। ये चाचा को यहाँ पे लोकल मटर बेचते हैं, बड़े मज़े के, नमक शमक डाल के 50 रुपए का ये देते हैं जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको एक गाइड कर दूं, तजर्बे से सीखना चाहिए और आप मेरे तजर्बे से सीखेंगे। जी वाले ने कहा जी ऊपर 2 टॉप हैं, पहला और दूसरा, तो आपने वहाँ पे जाना है। इन्होंने हमें क्लैरिटी नहीं दी, तो हमने कहा ठीक है जी आप बैठें। पूरी जीप का ये 6000 मांग रहे थे, फिर 5000 पे आ गए, फिर एक और फैमिली आ गई, हमने मिल के उनके साथ 25-25 को डिवाइड कर लिया। तो पहले टॉप पे आके उन्होंने कहा जी इससे गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो हमने तो यही कहा जी कि आपको फिर हमें पहले बताना चाहिए था, अदरवाइज़ शायद हम ये जीप आपकी हायर ही ना करते, पैदल ही आ जाते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने पहले बात करनी है कि पहले टॉप तक जो है और दूसरे टॉप तक, क्योंकि दूसरे टॉप तक गाड़ी जाएगी नहीं। तो मेरे ख्याल में 5000 जीप के काफ़ी महंगे हैं और ये हार्डली आपको 1000-2000 के अंदर जीप ऊपर लेके आनी चाहिए। ये अगर आप ज़्यादा लोग हैं, शेयरिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जगह ये लश ग्रीन है जी। यहाँ पे आपको ये एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, चाय वगैरह, और ये सारी जगह को टेंट नज़र आ रहे हैं। अगर आप रात गुजारते हैं तो पूरे टेंट का किराया 3000 है, निगोशिएट करें 1500-2000 में भी मिल सकता है जी। भाई जो चीज़ मज़ीद चीज़ है ना, ये लोग इसको मटर कह रहे हैं, ये जो हम खा रहे हैं। नमक डाल के जायका थोड़ा बन जाता है और इनके मुताबिक ये सेहत बख्श चीज़ है। जड़ी बूटियों पे लगते हैं, वो उतार के इसको बॉयल करते हैं, हल्का सा नमक डाल के आपको दे देते हैं। अच्छी चीज़ है। अभी हमने खर्चा करवाए 600 रुपया 2 घोड़ों का, ऊपर तक जा रहे हैं। वहाँ जाके देखते हैं कैसी जगह लगती है। नाम क्या है घोड़े का? नाम क्या है इसका? बिल्लो। हाँ भाई बिल्लो। बेटा आराम से लेके चलना, गिरा ना दे बस। मेरे घोड़े का नाम बिल्लो जी। आपके घोड़े का क्या नाम है? राजा। सिर्फ हमारे पास टाइम कम है इसलिए हमने खर्चा करवा ली कि क्योंकि कल मैं किसी और सिटी से आया था इस्लामाबाद, थकावट थी बहुत सख्त। सुबह ड्राइव की, यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से वापस फिर कराम तक ड्राइव भी करनी है और कल सुबह निकला है। तो मैं कहा एनर्जी को सेव करें और ख़र्चा भी चले जी। थोड़ी गलती होगी, मुझे ड्रोन लेके आना चाहिए था। बारिश की वजह से मैं कहा ड्रोन ख़राब ना हो तो मैं ड्रोन नहीं लेके आया, वरना इसके ड्रोन शॉट बहुत खूबसूरत आता है।
मैंने कहा ये घोड़ा कितना वजन उठा लेता है, इसके ऊपर 4 साल है बिल्लो की जी, और ये कहते हैं कि 140-160 तक ये वजन आराम से उठा सकता है। अच्छा, इनसे ये बात हुई है कि हमें ऊपर ही आधे घंटे का टाइम देंगे, और वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हमें ये नीचे लेके आएंगे जी। टॉप तक जा रहे हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कि ये जगह कैसी लगती है, और फिर आपको कैंडिडेट व्यू एंड पे दूंगा कि गबीन जब आपको आना चाहिए नहीं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी, कुछ का मैं रीकैप कर दूंगा ताकि आप जब आएँ तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल हो। फीलिंग ओके? अब सब्जा चेक करनी, पानी का कटाव भी नजर आएगा आपको, लेकिन सब्जा चेक करें आप, लश ग्रीन जगह है जी। सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ का नज़ारा भी दीदनी होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम, एक तो मौसम ठंडा है जी यहाँ पे, ऑब्वियसली ठंडी हवा चल रही है, और थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है, तो वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट जी। ये रास्ते में आपको पानी के झरने भी नजर आएंगे जी। ये पानी कहाँ, ग्लेशियर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आप मैदान चेक करें जी, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। और ये पानी ऊपर चश्मे से आ रहा है, किसी ग्लेशियर से नहीं आ रहा। और यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 फुट बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में। अगर सर्दियों में ना हो तो शायद आप इतना टॉप पे तो ना आ सकें, लेकिन नीचे तक आप आ सकते हैं पैदल या घोड़े पे। गिराया जी घोड़े ने, पैर स्लिप हुआ है, शुक्र है कि पैर अकाव से निकल गया, वरना बड़ी बुरी चोट लग रही थी। सो वी आर एट द टॉप। हम जी गबीन जब्बा के टॉप पे पहुंच चुके हैं, और ब्यूटीफुल प्लेस, ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा, जैसे आप किसी सर्दियों में मौसम में आ गए हो जी। अब जहाँ तक जाना चाहें, जहाँ तक पैदल चलना चाहें, आप जा सकते हैं जी। मैं जी इस वक्त गबीन जब्बा के टॉप पे हूँ जी। ब्यूटीफुल प्लेस, एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। जुलाई का पहला हफ्ता है, बल्कि दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, और बारिश हुई, बारिश रुक गई, धूप निकल आई। हम जो ही टॉप पे आए, पूरी वैली को अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, बादलों ने ढांप ली है, और बादल इस तरह तैर रहे हैं हवा में जैसे एक स्विमर या मछली समुंदर में तैरती है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और टॉप पे आप जब भी गबीन जब आएँ तो इसके टॉप पे ज़रूर आएँ, और ये जगह आपको मेस्मराइज करेगी। नीचे फिर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी, लेकिन अगर टॉप पे आप आते हैं, आप यू विल बी अमेज्ड। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कलाम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक टर्न आता है, उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के अंदर भी बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। वहाँ से अगर आप सीधे हाथ मुड़ें तो आप कलाम की तरफ चले जाते हैं। अगर वहाँ से लेफ़्ट साइड टर्न करें तो वहाँ पे गबीन जब्बा का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो वहाँ से तकरीबन गबीन जब्बा की जो पहली पार्किंग है, वहाँ तक आपको 35 मिनट लग जाते हैं। बेहतर है कि वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा करें, वहाँ पर सवारियों के हिसाब से जीप से बात कर लें। अगर आप अकेली स्टैंड अलोन जीप करवाएंगे तो चार्जेस बहुत महंगे हैं, 5 से 6 हज़ार ये मांगते हैं। मेरे ख्याल में चार्जेस बहुत महंगे हैं। 2-3 फैमिलीज़ हों, 5-6 दोस्त हों तो मिलके आप जीप कराएं, 7-8 लोग आराम से जीप में आ जाएंगे, बिकॉज 7 सीटर जीप है, 7-8 लोग आराम से आ जाते हैं, और फिर आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा। ये आपको नहीं बताएंगे कि आपको वो सेकंड टॉप तक लेके जाएंगे, ये बात वो मख्फी रखेंगे, ये हल्का सा कह देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो नीचे पार्किंग में आपको उतारते हैं। ऊपर आपको घोड़े लेके आना पड़ता है या आपको पैदल आना पड़ता है, तो इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है। जगह बहुत खूबसूरत है जी, आई हाईली रिकमेंड आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। रात स्टे करें ज़बरदस्त, लेकिन कुछ घंटे यहाँ पे स्टे करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा।
हवा बादलों के साथ इस तरह खेल रही है जैसे बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। अमेजिंग व्यू जी। आई हाईली रिकमेंड कि आप गबीन जब्बा आएँ और ज़रूर आएँ। और सामने देखिए पूरी वैली को बादलों ने ढांप लिया है जी, पूरी वैली को बादलों ने ढांप लिया है। नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। ओए होए होए होए, क्या ठंडी हवा है और बादल ही बादल है जी। ये वो घोड़ा जी मेरा वजन उठा के लाया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। अभी मुझे उम्मीद है कि मैं आराम से लेके जाएगा ये। आप यकीन करें जो यहाँ मौसम है ना जी, जो नज़ारे हैं, जाने को दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन हमने कलाम पहुँचना है अंधेरा होने से पहले। तो दुखी दिल के साथ इस जगह को खैर बात कह रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड कम हियर। मेरे पैर आ गए इसमें, जोर लगाने से। कोई बात नहीं, कमर पीछे करो, पैर आगे करो, पैर पे जोर डालो। बादल ही बादल है, रास्ता तो नजर नहीं आ रहा भाई। ये लड़का में लेके जाएगा। चढ़ना आसान है, उतना उतना मुश्किल है भाई घोड़े पे। आप नज़ारे चेक करें जी। एक और घोड़े ने भाई साहब को कराया। मसला ये कि यहाँ पे जब बारिश हो ना, जगह कच्ची हो जाती है, तो फिर बहुत एहतियात से आपने पहले लड़के से बात करनी, भाई ने आराम से लेके जाना है और कोशिश करें ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे कीचड़ हो। जुलाई का पहला दूसरा हफ्ता, देखें ठंड कितनी है जी। लोग कंबल लेके बैठे हुए इधर। पहले गाड़ियां आगे जब जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब इसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इस जगह हुस्न ख़राब ना हो। और ये लिखा भी हुआ कि ख़बरदार, हर किस्म गाड़ी ऊपर ले जाना सख्त ममनू है। उर्दू भी बस ऐसी है, लेकिन आप इसे थोड़ा सा आगे जा सकते थे ना। बल्कि जो ट्रैक रास्ते में घोड़े वाला देखा, वहाँ तक गाड़ी जाती थी। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो सब्ज़ा ख़राब ना हो, अगर ट्रैक है तो फिर तो सब्ज़ा ख़राब नहीं होगा। दूसरा, अल्टीमेटली यहाँ पे फिर इनके रोज़गार भी है, घोड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं। तो ये सूरत हाल है जी। यहाँ बादलों की बदमाशी जी, जहाँ दिल करता है उड़ते फिरते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी हम ऊपर गए तो बादल ऊपर आ गए, नीचे है तो बादल नीचे आ गए। क्या करें इन बादलों को यार। कलाम के इस टूर में मैं टोटल 5 एपिसोड बना पाया हूँ और मेरी आखिरी 3 वीडियोस जो इस सीरीज़ में पब्लिश होंगी वो बहुत खूबसूरत हैं। इस दफ़ा हमने जो जगह एक्सप्लोर की, जो नज़ारे देखे, वो बयान से बाहर हैं। उन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि गबीन जब्बा की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और तमाम इन्फॉर्मेशन से आप आगाह हो चुके होंगे। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।